पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 4 को नए साजो सामान और आलात से आरास्ता करने की इस पुरवकार तकरीब में शिरकत मेरे लिए इंतहाई खुशी का बायस है। स्क्वाड्रन नंबर 4 को जदीद तरीन आलात की फ़राहमी पाकिस्तान एयरफोर्स की सलाहियत में काबिल कदर इजाफ़ा है। ये इजाफ़ा मुस्तकबिल में ज़्यादा मुअस्सर और तकनीकी एतबार से कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के काम आएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स की इस्तेदाद बढ़ाएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, 1958 में कायम किया जाने वाला स्क्वाड्रन नंबर 4 पाकिस्तान एयरफोर्स में काबिल फ़ख्र रवायात का हामिल है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी निभाते हुए ये स्क्वाड्रन मिसाली कारकर्दगी पेश कर चुका है। मैं पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए पाक फ़ज़ाइया को ख़राज तहसीन पेश करना अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की फ़ज़ाएँ आज़ाद और महफूज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि फ़ज़ाइया की मुअस्सर मुआवनत बर्री अफ़वाज की क़ुव्वत में इजाफ़ा करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स का शुमार इंतज़ामी सतह पर बेहतरीन इदारों में किया जाता है। अपने क़याम के पहले दिन से ही पाक फ़ज़ाइया का किरदार बेहतरीन सलाहियतों के इजहार की वजह से मुमताज़ मकाम का हामिल है। हुब्बे वतन से सरशार फ़ज़ाइया की टीम का हर फ़र्द मुश्किल से मुश्किल मरहले को आसान बना देता है। उनका ये पेशा वाराना रवैया पाक फ़ज़ाइया की कामयाबी का राज है। पाक फ़ज़ाइया के हर शोबे में यही जज्बा कार फरमा है और मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारी एयरफोर्स अपनी सलाहियत, मेयार और कारकर्दगी के लिहाज से आला तरीन इदारा है, जिसकी मौजूदगी में अहले वतन आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं। आज पाकिस्तान अपनी सलामती के हवाले से नाजुक दौर से गुज़र रहा है। हमें अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बाज़ चैलेंजेस दरपेश हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे मुस्तक़बिल से है। आज पाकिस्तानी कौम को शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए इत्तेहाद और यकजहती के साथ साथ मुअस्सर दिफाई सलाहियत और क़ुव्वत की भी ज़रूरत है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम यकसुई के साथ अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। कौमी सतह पर मुतफ़िक़ा नेशनल एक्शन प्लान पर इस वक्त पूरे मुल्क में अमल दरामद जारी है। हमारी शहरी और फ़ौजी इदारे इस जंग में मसरूफ़ हैं। पूरी तरह की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी मुआशरे को गुमराह अनासर से पाक कर दिया जाए, जिन्होंने पूरी सोसाइटी को यरगमाल बना रखा है। ज़रब-ए-अस्ब की मौसर कार्रवाई और उसके नताइज इत्मीनान बख्श हैं। इन कामयाबियों के रद्द-ए-अमल में शिद्दत पसंदों की तरफ से कुछ दहशत गर्दी भी की जा रही है, मगर ये उनकी आखिरी वारदातें हैं। कौम ये अहद कर चुकी है कि दहशत गर्दी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। ख़वातीनो हज़रात, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में जहाँ ज़मीनी कार्रवाई नहीं हो सकती, हमारी फ़ज़ाइया ने इंतहाई कामयाबी से दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह करके ज़मीनी दस्तों का काम आसान कर दिया। मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अब शुमाली इलाकों में दहशत गर्दों के खुफिया ठिकाने बाकी नहीं रह सकते। इंशाअल्लाह हमारी फ़ज़ाइया उनका मुकम्मल ख़ात्मा करने की सलाहियत रखती है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरी कौम की तवक्कुआत के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। पाक फ़ज़ाइया की तरफ से निगरानी और अमली इक़दामात का सिलसिला कामयाबी से जारी रहेगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे ख़ित्ते में अमन का क़याम चाहती है ताकि ख़ित्ते के अवाम खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान बातचीत, मुज़ाकरात और बाहमी राब्तों के ज़रिए
امن کے فروغ کو ترجیح دیتی ہے۔ بعض اوقات دوسرے فریق کی طرف سے حوصلہ افزا طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، مگر ہمارے موقف کی سچائی ہماری قوت ہے، جسے بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کی بحالی کا مرحلہ ہمارے سامنے ہے، تاکہ ہم کسی مثبت نتیجے پر پہنچ سکیں۔ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ ہمارا عہد ہے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور ہماری حکومت ایک پرامن فضا میں رہتے ہوئے اپنے ملک کو اقتصادی اور معاشی خوشحالی سے ہمکنار کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے حکومت سنبھالتے ہی اپنی ترجیحات میں معاشی ترقی کو سر فہرست رکھا اور ایسے اقدامات شروع کر دیے جن سے پاکستان میں معاشی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سی رکاوٹیں اور مشکلات موجود ہیں، مگر ہم اپنی قوم کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے ترقی کی منزل حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنا میری بھرپور خواہش ہے، جس کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش جاری ہے، اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے اقدامات سے بہت جلد پاکستان انشاءاللہ خود کفالت کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ قومی سطح پر حکومت کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، لوگوں پر معاشی دباؤ میں کمی آ رہی ہے، جسے واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اور پاکستانی قوم روز بروز ترقی کی منازل طے کرے گی۔ معزز حاضرین، میں پاکستان ایئر فورس اور اس ادارے سے وابستہ تمام افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ چیف آف ایئر اسٹاف کو کہ جدید ساز و سامان سے مسلح ہونے کے بعد ان کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور انہیں مزید بہتر نتائج پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ میری دعا ہے کہ اسکواڈرن 4 اپنی جرأت اور بہادری کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک قابل قدر اثاثہ ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔